पार्ट देखेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन 1.2.2 डायनामिक्स ऑफ circular motion. Okay. पहले हमने काइनेमेटिक्स देखा. काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी. डायनामिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फोर्स. वहाँ जहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स कोई तो फोर्स वहाँ पे एक्ट हो रहा है. बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकल इज इन द मोशन. तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? द स्टडी ऑफ दैट फोर्स इज नथिंग बट डायनामिक्स. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सेंट्रीपिटल फोर्स and centrifugal force. Say what is meant by centripetal force and centrifugal force. एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है. Okay, so let us say this is the circular path. This is the center O and the particle is here. Say the mass of the particle is, say particle है उसका mass m है. Its velocity is v. Okay, and ये particle के ऊपर जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट कर रहा है अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर. एक्सेलरेशन आई मीन्स वहाँ पे फोर्स इज देयर. सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर. फोर्स है तभी तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे. ओके, सो सम फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, द फोर्स विच इज along the radius towards the center is known as centripetal force. Okay, तो हम लोग लिखेंगे centripetal force denoted by say F suffix C. जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो there is always centripetal force is acting. सेंट्रीपिटल फोर्स जो है along the radius towards the center. सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा है? along the radius and towards the center. Okay, जो फोर्स along the radius है and towards the center है, that force is called centripetal force. तो centripetal force F suffix C, हमें पता है कि force is nothing but mass into acceleration. तो यहाँ पे कौन सा acceleration है? centripetal acceleration. centripetal force है तो centripetal acceleration है. Okay, तो centripetal force is equal to mass into acceleration. तो Fc equal to m. What is centripetal acceleration? हमने देखा centripetal acceleration is equal to v square divided by r. Centripetal acceleration equal to v square divided by r. या centripetal acceleration को r ओमेगा स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. तो if I substitute this v square divided by r, तो centripetal acceleration is equal to m v square divided by r. m into v square divided by r. अगर मैं
इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस r ओमेगा स्क्वायर तो क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे r ओमेगा स्क्वायर m r ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर। तो जैसे इफ यू टेक दिस पार्टिकल, तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ओके इन दिस डायरेक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो दिस इज द वेलोसिटी, तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऐसे एक्ट होगा। इफ द पार्टिकल इज हियर, ये वेलोसिटी रहेगा पार्टिकल का, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, दिस इज वेलोसिटी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ऐसे एक्ट होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट न्यू काइंड ऑफ फोर्स, ये कोई नया फोर्स नहीं है। जो फोर्स along the radius towards the center है, that force is known as centripetal force। okay? जो भी फोर्स along the radius towards the center act करता है, उस फोर्स को हम centripetal force कहते हैं। अगर कोई gravitational force है which is acting along the radius towards the center, then that gravitational force we call as centripetal force। जैसे हमने देखा कि देयर इज अ अर्थ जो है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो यहाँ पे अर्थ है ओके एंड सन एट द सेंटर। तो अर्थ इज रिवॉल्विंग, तो इट इज इन द सर्कुलर मोशन। ये दोनों के बीच में देयर इज अ फोर्स, बिकॉज ऑफ दैट अर्थ जो है सन के अबाउट चक्कर लगा रहा है, तो इन दोनों में कोई तो फोर्स है ओके, इट इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, centrifugal force. Centrifugal force is equal in magnitude but opposite in direction of centripetal force. Centripetal force के opposite है, direction of centrifugal force is opposite to the centripetal force. Okay, centrifugal force, it is equal in magnitude but opposite in direction. Centrifugal force, it is a imaginary force or non-real force. It is also called as pseudo force, इमेजिनरी फोर्स या नॉन रियल फोर्स है, उसको ही हम क्या कह सकते हैं, सूडो फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स बट डायरेक्शन इज अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन जो है अपोजिट रहेगा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर स्टडी ऑफ एनी फिनोमिना हम सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे कभी कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, उसका जस्ट डायरेक्शन अपोजिट कर देना है। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। So let us
अब तक जो भी देखा है समराइज करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव सीन द centripetal acceleration, centripetal acceleration, centripetal acceleration is a suffix c r omega square, yeah, this is v square divided by r. Okay, then next हम लोगों ने देखा है सेंट्रीपिटल फोर्स F suffix c. Centripetal force is m into centripetal acceleration, so this is m r omega square, या इसको हम लिख सकते हैं m v square divided by r. Third is angular velocity omega equal to 2 pi n or omega equal to 2 pi f or omega equal to 2 pi by t. N is frequency is equal to f, or this is given as n. Its unit is second to the power minus 1, or this is known as hertz. Time period t, okay, it is given as unit as second. Number of revolutions theta equal to 2 pi n. Also earlier we have studied equations of motion. Okay, तो फर्स्ट इसमें देखेंगे हम लीनियर एंड एंगुलर इक्वेशन and angular equation. First equation of motion is v equal to u plus at. इसका एंगुलर इक्वेशन लिख सकते हैं, v इज फाइनल वेलोसिटी. v की जगह पे क्या आएगा, लीनियर में वेलोसिटी इज गिवन बाय v, एंगुलर में एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम इज t. ओके, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at
So this is final angular velocity, initial angular velocity plus angular acceleration into t. Second equation, v square minus u square is equal to 2as. V is final velocity, so angular velocity w suffix f final square minus initial angular velocity is equal to 2 a की जगह पे alpha. This is linear acceleration, angular acceleration. S is displacement, linear displacement, angular displacement is theta. V square minus u square equal to 2as, so omega f square minus omega I square is equal to 2 alpha theta. Third equation is S equal to ut plus half at square. तो इसको लिख सकते हैं S is nothing but linear displacement, so angular displacement is theta is equal to u is initial velocity, so initial angular velocity is omega I into t plus half linear acceleration के जगह पे क्या आएगा, angular acceleration half alpha t square. So we know the relation between this linear quantities. Relation क्या है linear and angular terms में, linear displacement s equal to r into angular displacement, linear velocity v equal to r into angular velocity, linear acceleration a equal to r into angular acceleration.